एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका क्वेश्चन 1 है 12, 15 एंड 21, सेकंड है 17, 23 एंड 29 और थर्ड है 8, 9 एंड 25। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है 12, 15 एंड 21, इसके हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। फिर से 12 को अलग से लिख लिया, 15 को भी अलग से लिख देते हैं और 21 को भी अलग से लिख देते हैं और इनके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले ही पता है कि हमें प्राइम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिख चुका हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 12 एक इवन नंबर है तो वो 2 से कटेगा। तो 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 6 का 12, फिर ये द्वारा 2 से चला जाएगा, 2 3 का 6, 3 जो है वो खुद अपने ही टेबल से जाएगा, 3 1 का 3। हमारे पास जो 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं वो आपके पास बन रहे हैं। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसके बाद हम 15 के करेंगे इस तरह से ही। तो 15 जो है वो ऑड नंबर है, वो 2 से नहीं जाएगा, ये आपका 3 के टेबल से चला जाता है। 3 के टेबल में 15 आता है तो 3 5 का 15 बनता है और 5 खुद अपने ही टेबल से जाएगा, 5 1 का 5। तो आपके पास जो 15 के प्राइम फैक्टर रह रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, हम फैक्टर्स ही बोलेंगे क्योंकि 1 जो है वो आपका प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख रहे हैं, लेकिन करना अपने प्राइम नंबर से ही है। 3, 5 और 1, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से हम 21 के भी करेंगे। 21 फिर से आपका एक ऑड नंबर है, वो 2 से नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 21 आता है तो 3 7 का 21 रहता है, तो 3 7 का हम 21 करेंगे। और 7 एक प्राइम नंबर है, वो खुद ही अपने टेबल से जाएगा, 7 1 का 7। तो यहाँ पर जो हमारे पास 21 के जो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 7 और 1। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से हमारे पास जो आपके पास जो एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपका एचसीएफ रहेगा वो हम यहाँ देखेंगे इन तीनों में क्या क्या कॉमन रहता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ इसमें आपका कोई 2 फैक्टर नहीं है, यहाँ भी 2 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास एक 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 तीनों में है तो लिखना है, 2 में होगा तब भी नहीं लिखना है। तो 3 जो है वो हमारा इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर रहता है, तो हम यहाँ पर एक 3 लिखेंगे। 5 की बात की जाए तो 5 जो है वो आपके सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, यहाँ इन दोनों में 5 नहीं है तो हम 5 को भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 7, देखो 3 की तो बात हो गई थी, यहाँ एक 7 है तो 7 यहाँ हम तीनों में नहीं दिख रहा है तो हम 7 को भी नहीं लेंगे। और लास्ट में एक जो आपका एक फैक्टर है वो आपका 1 है, तो हम 1 को जरूर ले लेंगे, 1 तीनों में रहता है। तो 1 हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 1 का 3। तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो आपका रहेगा 3 1 का 3 रहेगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ये प्रोसेस नहीं करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, 12, 15 एंड 21 का जो आप एलसीएम लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि 2, यहाँ देखो 2 आपका 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 नहीं है तो आपको ये 2 बार ही लिखना पड़ेगा। जितनी बार भी आपको ये दिखेगा, अब मतलब ज़्यादा बार में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका, चलो आगे मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा आपके। मतलब जैसे मान लो एक बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 1 होता, यहाँ पे 2 आपके 2 आ जाते, यहाँ पे भी 1 रहता, तो आपने देखना है कि ज़्यादा बार 2 कहाँ है। यहाँ पर आपका ज़्यादा बार 2 है तो आपने एलसीएम में ज़्यादा बार वाला ही लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 लेना है, तो ये इसको भी मतलब इंक्लूड कर लेगा। लेकिन यहाँ पर 2 आपका अकेला है, इसी में ही है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपको लेना ही पड़ेगा। तो आपका सबसे पहले आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। अब हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं 3 तीनों में है, कॉमन है और एक ही है, सिंगल ही है, तो आप एक ही सिंगल लिखेंगे। तीनों में एक ही बार है ना, सिंगल है तो आप एक ही बार 3 ले लेंगे।
अब यहाँ पर हम 5 की बात करते हैं तो 5 यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ नहीं है तो हमें 5 लिखना ही पड़ेगा, तो हम 5 लिखेंगे ही लिखेंगे। और 7 की बात की जाए तो यहाँ भी 7 है, सिंगल है, तो हम 7 लिखेंगे लिखेंगे। और 1 तीनों में है तो हम एक बार इसको जरूर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रहता है वो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो वो हमारे पास एलसीएम बनेगा। 2 × 2, 2 का 4 हो जाता है, 4 और 3 का 4 × 3 12 बनता है, और 12 × 5 होता है 12 5 का 60। और 60 को हम जब 7 1 का 7 से करेंगे, 60 × 7 से करेंगे रफ में, तो 7 0 का 0, 7 6 का 42, तो आपके पास रहता है 420। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा। तो इस तरह से आपने अगले वाले 2 क्वेश्चन भी करने हैं। धन्यवाद।